दोस्तों, हमारा चैनल यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, ऐसा चैनल आ जाएगा। तो हमारे चैनल पर जाकर के आप सब्सक्राइब प्रेस का बटन ज़रूर दबाइए। यहाँ सब्सक्राइब आएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारी सभी वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ प्लेलिस्ट में आप अपने यूज़फुल वीडियो हमारे इसमें देख सकते हैं, जो कि यहाँ UGC नेट संस्कृत करके इसमें मैंने बनाया हुआ है अपना प्लेलिस्ट। तो इसमें जा कर के आप हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्कृत आराधना चैनल पर। और हम फिर से लेकर के आए हैं जो 2000 प्रश्नों की जो सीरीज़ है उसको। और आपको टेट की प्रैक्टिस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ज़रूर ये सारे प्रश्न सुनने चाहिए और पढ़ने भी चाहिए। तो आइए देखते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में सब कराया था, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। और ये हमारा पूरा यहाँ तक हो चुका था। तो अब हम शुरू करेंगे क्रियाओं से संबंधित प्रश्नों से। तो यहाँ से शुरू होते हैं इसकी प्रश्न। बालकः शनैः शनैः दुग्धं पिबति इत्यस्मिन् वाक्ये रेखांकित पदम किम अस्ति। ये जो रेखांकित पद है शनैः शनैः दुग्धं पिबति, इसमें क्रियापद रेखांकित पदम किम अस्ति क्या है। तो इसमें क्रिया और विशेषण दिया गया है। तो हमारा इसमें चौथा जो प्रश्न है, ये वाला क्रिया विशेषण, ये इसमें ठीक रहेगा। सेवा करता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होती है। सेवा करता है के लिए अनुचरित क्रिया प्रयुक्त होती है। अनुचरित, ठीक है। इसमें हमारा तीसरा प्रश्न उत्तर सही रहेगा। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है यहाँ से आएगा। ये स्पष्ट रूप से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। नाव से पार करता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। नाव से पार करता है। आतरित, इसमें ऑप्शन दिए हैं कि अवतारित, अनुलिपिति, अनुलपति, अनुतपति या आतरती। तो इसमें आतरती जो है ऑप्शन वो सही रहेगा। नंबर 4 पर आता है एकर्मक तथा सकर्मक का संबंध क्या है। तो इसमें क्रिया से संबंधित है ये, इसलिए ऑप्शन में दिया हुआ है संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से। क्रिया से संबंधित है एकर्मक और सकर्मक। उपतिष्ठते का सही अर्थ क्या है। इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं कुछ। तो उपतिष्ठते मतलब पूजा करता है। इसमें ऑप्शन ए सही है, पूजा करता है। सही अर्थ। आक्रीणिच का सही रूप होगा। आक्रीणिच का सही रूप अकार्यति।
आकारयति। छिद णिच का सही रूप होगा, छिद णिच का सही रूप छिन्नति या छेदयति। गूंजता है के लिए किस क्रिया का प्रयोग होगा? गूंजता है ग्रंथते, ग्रंथते। ये ऐसे लिखा हुआ है ग्रंथते। अपश्री चर का सही रूप होगा, अपश्री चर का सही रूप अपसारयति होगा। नीचे जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होती है। नीचे जाता है के संस्कृत के लिए अवगच्छति क्रिया प्रयुक्त होती है। गुप्सन का सही रूप क्या है? जुगुप्ते, जुगुप्स्ते। गरजता है के लिए संस्कृत में प्रयुक्त क्रिया क्या होगी? निर्दयति, निर्दति, निरदति। प्रक्ष धातु में क्रियापद होगा, प्रक्षति। घ्रा धातु में क्रियापद होगा, जिघ्राति, जिघ्राति। तुल णिच का सही रूप होगा, तोलयति। पूजा करता है के लिए संस्कृत में उपयुक्त क्रिया होगी, उपतिष्ठते। आनी का सही रूप होगा, आनयति, सी आनयति। उत्स्था णिच धातु का सही रूप बनेगा, उत्थापयति, उत्थापयति। उपक्रिया का सही रूप बनेगा, उपकरोति। आत्वम का सही रूप होगा, आरभते, आरभते। ये ऐसे होगा। फसल काटता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी, फसल काटता है। फसल काटता है के लिए लुनाति, लुनाति। पिघलता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी, द्रवति। खींचता है संस्कृत में प्रयुक्त क्रिया है, खींचता है कि कृष्यति। कृष्यति। वमति संस्कृत क्रिया का उपयुक्त अर्थ है, वमति उल्टी करता है, वमन करता है, सी। पश्चाताप करता है के लिए संस्कृत में उपयुक्त शब्द है, अनुतप्ति, अनुतप्ति। अब श्री का सही रूप है, अवतरति।
अवतरती। उपसरती क्रिया का अर्थ है पास जाता है। यह सरपति का है, उपसरपति का आएगा, पास जाता है, पास जाता है। चेष्टा करता है के लिए संस्कृत में प्रयुक्त क्रिया है यास्यति। यास्यति चेष्टा करता है। यह चेष्टा करता है। अब आ जाते हैं बोलता है के लिए संस्कृत में प्रयुक्त क्रिया क्या है? भणति। नापता है के लिए संस्कृत में प्रयुक्त क्रिया क्या है? मापती। माती। माती। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होती है उद्गच्छति। आक्रमक तथा साक्रमक का संबंध है क्रिया से, ये पुनः आ गया। आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी आगच्छति, ये भी पुनः आ गया। अव्यव पद का बात करते हैं। अव्यव पद नहीं है, इसमें दिशम जो है वो अव्यव पद नहीं है। निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्यव है? उपधा। संप्रतिपद कौन सा है? इनमें संप्रतिपद कौन सा है अव्यव? और नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा में कौन सा अव्यव पद है? इनमें से सभी नमः, स्वधा सभी हैं तो ये वाला हमें टिक करना है। अवयव के कितने प्रकार होते हैं? अवयव के 4 प्रकार होते हैं। निय शब्द है अवयव पद। जिस पद के रूप में कोई विकार उत्पन्न न हो वह क्या कहलाता है? वह अव्यव पद कहलाता है। सहसा विधित न क्रियाम विवेकः में सहसा क्या है? सहसा अव्यव है। लंग विवादेन में लम क्या है? अलम अव्यव है। अव्यव की बात हो रही है तो अव्यव ही रहेगा। अथ इति अव्यव अर्थ किम अस्ति? अनंतरम। अव्यव शब्द समूह है। कैसा? सर्वत्र, अधुना, ऊपरी। सम्प्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम। वाक्य में अव्यव पद कौन सा है? सम्प्रति। मशकः कर्णस्य पार्श्वे शब्दं करोति। वाक्य में अव्यव शब्द है पार्श्वे। अव्यव शब्द है, इसमें
सर्वदा। अव्यय शब्द समूह है उच्चे नीचे सने। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है? यथा। ठीक है, अब आते हैं सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद। संधि। व्यंजन संधि का उदाहरण सज्जनः। तत्रैव में संधि है वृद्धि संधि। बालका वापी शब्द का संधि विच्छेद होगा बालको अपि। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि अपि। गते अपि में संधि होगी पूर्व रूप। तोरली का उदाहरण है तल्लया तैल्या। वने अपि पदे कहा संधि वने अपि पदे पूर्व रूप संधि। महर्षि में कौन सी संधि होती है? महर्षि में गुण संधि होती है। ब्राह्मणा प्रजा प्रजयन्ते में ब्राह्मण कौन सा कारक है? अपादान कारक। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति इस वाक्य में सर्वस्मिन् कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। चक्रेण्डोकसी किस सूत्र का उदाहरण है? ष्टुनाष्टु। शंभु राजते हरिरम्या व पुनः रमते इन तीनों पदों की सिद्धि हम किस संधि प्रकरण में करेंगे? इको किस प्रकरण में करेंगे? विसर्ग संधि में। पृष्ठो पद किस सूत्र का उदाहरण है? पृष्ठो पद एत्येद्युष्टसु। गंगे अमु विष्णु इमे पदों की सिद्धि करने वाला सूत्र है। ईदुदे द्विवचन प्रग्रह्यम्। शिशवांग स्मृत्यादेश किस सूत्र के उदाहरण हैं? इको यणचि। षष्ठोष्ठी सूत्र का उदाहरण है तच्छिव। वृक्षे अस्मिन् पद में संधि है वृक्षे अस्मिन् पूर्व रूप संधि। कौन सा पद दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? रमेशः। यरो अनुनासिके नासिको वा सूत्र का उदाहरण है सूत्र का उदाहरण एतुन मुरारी। महत्यम का पदच्छेद है महति इयम। तट्टिका इस
सूत्र का उदाहरण है। ष्टुनष्टुः पुनः रमते इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र है। ढ्रोलोपे पूर्वस्य दीर्घण होत्रिकारः इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र है। अकः स्वर्णे दीर्घः कर्ता पद में कौन सी संधि है? गुण संधि। कृष्णैत्वम् शब्द की सूत्र का उदाहरण है। किस सूत्र का उदाहरण है? प्रधिरेचि। यच्छलेनाभ्युपेतम् अस्य संधि विच्छेद अस्ति। यच्छेलन अभ्युपेतम् दीर्घन्या इति पदे प्रकृति प्रत्ययो सतः दृश्य धातु अन्यर् प्रत्यय। इत्यलोच्य में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ई और आ की। भो अनम इति पदस्य संधि पदम किं भविष्यति? भवनम। मनीषा का संधि विच्छेद मनस ईशः। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रमशः ह्रस्व और दीर्घ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? लिरि और लिरि। तट्टिका में संधि है। तट्टिका में व्यंजन संधि है। इत्याद्यः में संधि है। इत्याद्यः में संधि यण संधि है। अजंतः का संधि विच्छेद क्या होगा? अच अंतः। भानुद्वय में कौन सी संधि है? भानुद्वय में दीर्घ संधि है। दध्यात्र शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति। दध्यात्र दधि और अत्र। गंगोदकम शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति। गंगा का उद्गम। उत्तर अचलः अत्र संधि कार्यम। उत्तरांचलः। सतीव अत्र विच्छेद भवति। सती इव। कस्त्वम् अत्र संधिरस्ति। विसर्ग संधि। कस्तरम्। त्वम्। प्रणम्यो पृष्ठे पविष्टः। प्रणमयोपविष्टः अत्र संधिरस्ति। गुणसंधि। अलंकारोति इत्यस्य संधि विच्छेद किं भवति? अलम और करोति। महचित्रम् इत्यस्मिन् केन सूत्रेण संधि भवति? स्तो शुचुनश्चु। अक्ष उहिनी में कौन सी संधि होती है? अक्ष उहिनी में प्रादि संधि होती है। श्रोतृत्व संधि का उदाहरण है। विद्वांसयति विद्वांजयति। विद्वांजयति। संस्कृत
संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वद्दोषधम कहा जाता है? श्रीहरि की। वसंत ऋतु में कौन संधि है? गुण संधि। उद्घोषति में संधि है? पररूप संधि। नैके में संधि है? गद्दी संधि। मनोरथा उदाहरण है विसर्ग संधि का। उपेंद्र पद का संधि विच्छेद होता है उप इंद्रः। सकार का शकार से योग होने पर क्या बनता है? शकार का सकार से योग होने पर शकार का शकार ही बनता है। बस आज के लिए इतना ही, और बाकी हम कल की वीडियो में संधि विच्छेद कुछ प्रश्न रह गए हैं वो कल हम पूरा करेंगे, क्योंकि आज मेरी जो तबीयत है वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसलिए हम इसको कल थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप लोग हमारा चैनल देखते रहें, लाइक करते रहें, और इन प्रश्नों में अगर कोई प्रश्न यदि आपको नहीं समझ आ रहा है या मैंने उसका टिक मार्क गलत लिखा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए, सूचित करिए। धन्यवाद।